हमने जो बोर्ड पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है इसको देखिए, यहाँ हमने लिखा है नॉलेज। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है सबको, है ना, क्योंकि पेन सूख गया है। और जो लास्ट पॉइंट है वो लिखा है इंडिपेंडेंस, इनकम एंड इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज किस चीज के लिए है? नॉलेज का फाइनल रिजल्ट क्या है? इंडिपेंडेंस। उसके पहले क्या है? इनकम। मतलब हम स्कूल जा रहे हैं इनकम के लिए, यही बनता है ना उसका उत्तर। हम स्कूल इसीलिए जा रहे हैं ताकि आगे जाके हम पैसा कमा सकें। ये सही है कि गलत कंक्लूजन? ये सही है। तो स्कूल में यदि आपको ऐसा कुछ पढ़ाई मिल जाए जिससे केवल पैसा कैसा कमाना यही पढ़ाया जाए और कुछ भी नहीं पढ़ाया जाए तो चलेगा? यदि स्कूल इसीलिए जा रहे हैं कि पैसा ही कमाना है फाइनली, तो अपन एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जिसमें केवल पैसा कैसा कमाना इसी की बात होगी, है ना, और किसी चीज की बात नहीं होगी, तो चलेगा? तो स्कूल में और क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए हम लोग साथ में बैठते हैं, वी डिसाइड, हम लोग खुद का स्कूल शुरू करेंगे और इसमें करिकुलम जो है बच्चे डिसाइड करेंगे। उल्टा करेंगे। अभी क्या है, किसी ने करिकुलम सेट किया है, आप उसको पढ़ते हो, बराबर, उसको रटते हो, उसको मगअप करते हो, एंड समबडी आस्क्स यू क्वेश्चन इन द एग्जाम, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे का एग्जाम होता है, फिर आपका मार्किंग होता है ना, फिर आप पास आउट हो जाते हो। उसको उल्टा करते हैं, यू डिसाइड द करिकुलम। तो स्कूल में क्या होगा? मैनर्स एंड एटिकेट। ठीक है, जब पेन आ जाएगा उसको लिखूंगा, है ना, पेन आने वाला है। मैनर्स एंड एटिकेट, ये याद रखो। और क्या होना चाहिए? है डिसिप्लिन एंड फिटनेस। किसी के पास पेन एंड पेपर है? इसको लिख लो भाई। पेपर तो है, पेन नहीं, बट वो तो प्रार्थना वाला पेपर, उस पर नहीं लिख सकते। इनके पास पैसा, आप इनको दे दीजिए पेन और पेपर, ये लिख देंगे। ब्लू एंड व्हाइट टी शर्ट, कोई भी लिख लो। क्या बोला था फर्स्ट पॉइंट? मैनर्स एंड एटिकेट। मैनर्स एंड एटिकेट। स्पेलिंग छोड़ दो, मिस्टेक हुआ था, ठीक है, लिख दो एटिकेट। एटिकेट का स्पेलिंग मुश्किल, कितने लोगों को पता है एटिकेट का स्पेलिंग? और दूसरा क्या बोला आपने? डिसिप्लिन एंड फिटनेस। इधर रेड टी शर्ट, नाम नहीं पता तो मुझे टी शर्ट के कलर से बुलाना पड़ेगा लोगों को। डिसिप्लिन एंड फिटनेस। और क्या होगा आपके स्कूल में? मैनर्स एंड एटिकेट्स, डिसिप्लिन एंड फिटनेस, और क्या होगा? है गुड हैबिट। और क्या होगा? इधर और क्या होगा? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स होगा। और क्या होगा? ब्लू यूनिफॉर्म, मतलब ऐसे ही कपड़े पहन के जाओगे स्कूल में। और परफ्यूम अलाउड होगा कि नहीं होगा? इस यहाँ खड़े होने से मुझे लगता है कि किसी पूजा घर में खड़ा हो, इतना अगरबत्ती का स्मेल जैसे आ रहा है, बहुत सारा परफ्यूम एक साथ आ रहा है। हाँ जी, आपके स्कूल में और क्या होना पड़ेगा? अदर देन ये जो 3 चीजें लिखती है उन्होंने, गुड हैबिट, डिसिप्लिन एंड फिटनेस और एटिकेट्स एंड मैनर्स, स्पोर्ट्स। और क्या होगा स्कूल में? म्यूजिक एंड डांस। ठीक है, होना भी चाहिए म्यूजिक एंड डांस। और देखो, यू अटेंड स्कूल फॉर 12 years, 12 साल आप स्कूल जाते हैं, है ना। ये 12 साल आप अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा समय रहते हो कि स्कूल में ज्यादा समय रहते हो? स्कूल में ज्यादा समय, क्योंकि जो घर में रहते हो उसमें 8 घंटा तो नींद में चली जाती है ना। 1-2 घंटा बाथरूम आने जाने में निकल जाएगा, ना ये सब, ठीक। तो 10 hours और गॉन, है ना। बाकी बच्चे 14 घंटा, स्कूल आने जाने में 1 घंटा लगता होगा, 13 घंटा बचा। स्कूल कितना घंटा चलता है? 6, है ना। बाकी फिर 1-2 घंटा टीवी, फिर कुछ फ्रेंड्स के साथ तो बाहर खेलने में,
तो आप टीचर्स के सामने ज़्यादा देर बैठे रहते हैं कि अपने पेरेंट्स के सामने? टीचर्स के सामने। तो आप स्कूल में क्या कर रहे हो ये तो आपको पता होना चाहिए, क्या पड़ेगा, बिकॉज यू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम देयर, है ना, बहुत सारा टाइम आप वहाँ पर स्पेंड कर रहे हो। जैसे मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने बच्चे दुखी होना चाहते हैं यहाँ पर? दुखी, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी सैड? कोई है? कितने बच्चे सुखी होना चाहते हैं? सुखी, हैप्पीनेस। कितने बच्चे हैप्पीनेस चाहते हैं? कितने बच्चे हैप्पी हैं? कितने बच्चे हमेशा हैप्पी रहते हैं? हमेशा, हर समय हैप्पी रहते हैं? आठ दस, कितने हैं? 167। तो 10 जो है हैप्पी रहते हैं हर समय, बाकी लोग नहीं रह पाते। इसका क्या कारण है? बताओ, किस चीज से दुखी होते हो? हैं? स्ट्रेस से। लिखो, वो ब्रेक टी शर्ट, स्ट्रेस। और एक कॉलम बनाओ, अनहैप्पीनेस। किस में लिखो? इंग्लिश में कि गुजराती? इंग्लिश। एक दूसरा कॉलम बनाओ, एक कॉलम बनाओ, अनहैप्पीनेस लिखो उसमें। स्ट्रेस, किस चीज का स्ट्रेस होता है? क्या स्ट्रेस? किस चीज का स्ट्रेस होता है? सिचुएशन पे डिपेंड है। और कोई? मैं इसको दूसरे विधि से पूछता हूँ, लोगों को किस चीज की तकलीफ होती है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तकलीफ होता है आपको? The thing you don't like, जो आपको पसंद नहीं। हमको जो चीज पसंद है उससे दुखी होते हैं कि जो नहीं पसंद है उससे दुखी होते हैं? जो नहीं पसंद। क्या नहीं पसंद? इनफैक्ट एग्जाम देना भी प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम के बाद यदि मार्कशीट नहीं होता सब प्रॉब्लम है। एग्जाम देना पड़े बट नो मार्किंग, उनको केवल एग्जाम देके घर जाना, तो प्रॉब्लम एग्जाम का नहीं है, मार्क का नहीं है। जो एग्जाम का भी इतना नहीं है, मार्किंग का है। मार्क क्यों दिया जाता है? स्कूल में मार्किंग क्यों देते हैं एग्जाम? क्या लगता है? स्टूडेंट्स का लेवल, लोगों को क्या लगता है जो बच्चे अच्छा मार्क लाते हैं वो आपसे ज्यादा अच्छे हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगता। जैसे जो बच्चा अच्छा मार्क्स लाता है उसका बिहेवियर भी अच्छा होता है, उसका सबसे ज्यादा सबके साथ बिहेवियर ठीक होता है, गलत होता है कभी कभी। मतलब हम कितने अच्छे हैं या नहीं है ये मार्क्स से पूरा पता चल पाएगा कि नहीं? नहीं। तो मार्क्स से क्या पता चल रहा है? कैपेबिलिटी, किस चीज का? नॉलेज। नॉलेज वही तो जो ज्यादा हाथ लाते हैं आपसे उनको आपसे ज्यादा पता रहता है, आपको लगता है। बुकिश नॉलेज, बुकिश नॉलेज ये, और इन्होंने अच्छा कर दिया ना। बुकिश नॉलेज मतलब क्या? बुक में जो लिखा है वो उसको पता है। बुक में जो लिखा है उसको पता है कि नहीं, बोल नहीं सकते। नंबर 1। नंबर 2, बुक में जो लिखा है ये हो सकता है कि उसने केवल मदद कर लिया। जैसे अभी तुम कौन से क्लास में हो? 12th में हो। तुम 8th में जो दिया था एग्जाम, जो भी बुक पढ़ा था तुमको याद है? नहीं। 11th में जो दिया था थोड़ा थोड़ा। इसके पहले जो एग्जाम दिया था 12th में उसका कुछ याद है? वो याद है। सो इट डिक्रीजेस द टाइम। अभी जो हमारा नॉलेज में क्या होता है, हम कुछ पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं और जैसे एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं थोड़ा भूल जाते हैं, छुट्टी खत्म होते होते और थोड़ा भूल जाते हैं। जैसे ही पास होकर नेक्स्ट क्लास में गए पूरे ही लगभग भूल जाते हैं। उसके बाद कुछ लेन देन ही नहीं है उस सब्जेक्ट है। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं अभी? ज्योग्राफी तो होगा ही, सिविक ये तो खत्म ही हो गया, तो हिस्ट्री हो गया। लिख लो रेड शर्ट, एक्चुअली रेड कॉलर है वो, शर्ट तो ग्रे। हाँ, छोटे क्लास में बच्चे बोल नहीं रहे, ये छोटी क्लास के लगे। तुमको कौन सा सब्जेक्ट है? नहीं,
ये 9th की है, तो उससे तो छोटी हो गई ना, बोलो 12th से तो छोटी हो गई। और बताओ सब्जेक्ट तुम्हारे पास साइंस मैथ तो सबसे लिख दिया, ठीक है, इसने खुद ही जोड़ लिया बोलने के पहले आंसर। और कौन सा सब्जेक्ट? ड्राइंग उधर नहीं होता है, क्राफ्ट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट सब नहीं है। अब हम लोगों को था आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैंने एक्चुअली हिंदी 8th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ा है। हिंदी मैंने आई स्टडीड हिंदी अप टू द क्लास 8, 8वीं पास हुई हिंदी में। मुझे हिंदी लैंग्वेज बिल्कुल पसंद नहीं थी, है ना, बहुत बोरिंग लगता था। तो मैं जहाँ रहा, लोकल भाषा मराठी है महाराष्ट्र में, पुणे में, तो हमारे स्कूल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो इंग्लिश रहा, उसके साथ मुझे हिंदी और मराठी पढ़ना पड़ा। तो 8th के बाद फिर मैंने ऑप्शनल लैंग्वेज ले लिया जर्मन। मैंने 5 साल उसके बाद जर्मन पढ़ा। यहाँ कोई है जो जर्मन पढ़ा है? नहीं। जर्मनी देश होता है ये पता? अच्छा ठीक है, जर्मन में तो पूछना उसको कैसे रुको। आपके स्कूल में फॉरेन लैंग्वेज कुछ पढ़ाते हैं? हाँ जी, तो अभी तक हमने जितने सब्जेक्ट लिखे, इनमें से कितने सब्जेक्ट पैसे से रिलेटेड? इनका शॉर्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, वो तो यार तो बिजनेस का ही तुम ऑप्शन ले लिया, तो तुम्हारे सारे पैसे से रिलेटेड है ना वो भी। हाँ, क्योंकि आपने ब्रांच ही वो ले लिया था, इसीलिए सब उसी से रिलेटेड होगा। आपके लगभग सारे सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड होगा। बिजनेस का फाइनल मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस, बराबर। धंधा हो गया मतलब धंधा के मतलब नुकसान हो गया कि फायदा हो गया, इससे ज्यादा नहीं है, इससे अधिक भी है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स टेक 1 by 1 फॉर एग्जांपल, है ना। गुडविल, गुडविल नहीं समझा। गुडविल भी बिजनेस में है, बट गुडविल किसके लिए है? लॉस के लिए कि प्रॉफिट के लिए? तो गुडविल भी फाइनली प्रॉफिट के लिए। वही अच्छे से बात होगी, इसका मतलब अच्छा धंधा होगा, तभी तो अच्छे से बात कर रहे हैं। यदि बिना अच्छे बात के भी धंधा हो जाएगा तो कर लेंगे कि नहीं। अभी जो हम किसी से अच्छे से बात करते हैं, जैसे आप मान लो आपका कोई फ्रेंड, आप उससे अच्छे से बात करते हो, प्रॉफिट के लिए बात करते हो कि अच्छा लगता है इसलिए अच्छे से बात करते हो। समझदार कुंड के सामने घूमता था, तो यहाँ पर लोग शाम को 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद कोई बाहर दिखता नहीं, क्योंकि बात कभी भी आ सकता है। उसके बाद पानी पीने के लिए आता था, सवेरे जो लोग जाते थे, जो सब्जेक्ट लिखे थे, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या लिखा है? ज्योग्राफी। हाँ जी, आप लोग 10 साल ज्योग्राफी पढ़ते हो, ज्योग्राफी पैसे से रिलेटेड है कि नहीं? भूगोल बोलते हैं हिंदी में ज्योग्राफी को, भूगोल जो है ये पैसे से रिलेटेड है कि नहीं? नहीं, ये है। कोई आदमी ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लेगा, उससे उसका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, लैंग्वेज के बारे में पता चलने के लिए। तो ज्योग्राफी जो है हम 2 कैटेगरी बना लेंगे। एक हमने नॉलेज लिखा है, एक इनकम लिखा है ना। इनकम के लिए नहीं है, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, इनकम के लिए नहीं रहते। जैसे कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहता है, इनकम के लिए रहता है। पिताजी के पास रहने से खाना मिलेगा और फोन मिलेगा, इसीलिए पिताजी के पास रहते हो कि दूसरा कोई रीजन? अच्छा लगता है ना घर में पेरेंट्स के साथ रहना, या भाई बहन के साथ रहना, या किसी फ्रेंड से मिलना, इसमें एक अच्छा लगने वाला भी एक भाग। फाइनली यदि आप देखेंगे, जैसे हमने मान लो बिजनेस किया, बिजनेस से जो प्रॉफिट मिलता है उससे क्या होता है? बिजनेस से जो पैसा मिलता है उससे क्या होता है? इनकम। क्या मिलेगा? वो फिर बोलेगा बेटर लाइफ।
जैसे 3 सिमिलरिटी पहले ले लेते हैं, है ना। काऊ भी खाता है और ह्यूमन बीइंग भी खाता है, ये सिमिलर, एक पक्की बात। काऊ भी सोता है, ह्यूमन बीइंग भी सोता है, ये दो सिमिलर। काऊ को भी डर लगता है, भय काऊ में भी है, ह्यूमन बीइंग में भय है, फियर है। आपको फियर अच्छा लगता है कि भय से दूर रहना चाहते हो? फियर कितने बच्चों को अच्छा लगता है? डर लगना कितने बच्चों को अच्छा लगता है? एक को अच्छा लगता है। कौन से प्रकार का डर हो जाए है? कभी कभी वही कब अच्छा लगता है? चलो अब किसका हैंडराइटिंग अच्छा है? इनका कैप जो है ये अमेरिकन फ्लैग पर मॉडल है। अमेरिकन जो फ्लैग है उसमें 51 स्टार, क्योंकि 51 स्टेट्स है इसलिए उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स दिख रहा है। 21 में कौन से भाषा में लिखा है? क्यों? अच्छे कपड़े पहनना अच्छा पर्सनालिटी है क्या? अच्छे कपड़े पहनना, बाल अच्छे बना लेना अच्छा पर्सनालिटी है? तो क्या मतलब होता है पर्सनालिटी का? अच्छा बिहेवियर। सारी रीते એને આપણે માર્ગ દઈ કરીને એનો વિકાસ કરી કોઈ બી ફિલ્ડ અંદરમાં કોઈ બી મિશન નક્કી કરવાના અંદરમાં આપણે આગળ વધી તો નિશ્ચિત આપણે સફળતા મળે। અને આપણે એક વ્યક્તિગત એક માણસને માનવ જીવન જડ્યું હોય અને તો જીવનના અંદરમાં આપણે કેવી રીતે સારામાં સારું આપણે સમાજલક્ષી બની પરિવારલક્ષી બની કરીને આપણું જીવન જીવી એ જરૂરી છે। બધાથી પહેલા મૂળ મંત્ર આવશે કે તમારા અંદરમાં છુપાયેલી શક્તિઓને ઓળખો અને એને ઉજાગર કરવા માટેના ઈચ્છાશક્તિને જાગૃત કરો। રતિલાલ ભાઈએ સવારના સત્રના અંદરમાં યોગાની વાત કરી, બહુ સારું યોગા તમે કર્યું ને, આસન અષ્ટાંગ યોગ પતંજલિના બહુ મોટી આ બધું આપણા સમયના અંદરનું એક જબરદસ્ત વિજ્ઞાન છે। અને હવે ગુમડા થશે તો શારીરિક પીડા માટે ડૉક્ટર શર્મા કને જઈને પાટો બધાઈ આવતો, સમજ્યા? પણ આ ખોપડીનું જે કમ્પ્યુટર ખરાબ થશે ને તો એના માટેના ઈલાજ યોગ સિવાય બીજે ક્યાંય નહીં જાય, સમજ્યા? એટલે આપણે અમે પોતે જે ને એથી વંચિત રહેલા એટલે અમે ચાહીએ કે અમારા બાળકો એથી વંચિત ન રહે। યોગને એક મુખ્ય વિષય સમજી કરીને એના ઉપર હાલો। અભ્યાસમાં કદાચ 19-20 55-52% આવતા હશે, 70-75 નહીં આવતા હોય, કાંઈ વાંધો નહીં, પણ તમે તમારી રીતે યોગને તમે અપનાવી કરીને પ્રારંભિક રેન્જના અંદરમાં કોઈ હડબડી કરવાની જરૂર નથી। તમને બધાથી પહેલા યોગના અંદરમાં અનુશાસન અને પેશન્સ, આ બે ચીજ, ધૈર્યતા અને અનુશાસન, આ બે ચીજ જે એને મુખ્ય છે એના ઉપર હાલ બે ચીજને પકડી લીધી તો આગળની સહાયક 8 ચીજો તમને ઓટોમેટિક ગિફ્ટમાં જશે અને એમાં તમારું ચરિત્રનું નિર્માણ થશે। આ સમાજ વતીથી આયોજિત કાર્યક્રમ વગર ઉદ્દેશ્યવાળો નથી, બહુમૂલ્ય આયોજન છે અને આયોજન રોજરો થતા નથી। બેટા તમારા દિમાગમાં આ વાત ઉતારી લો અને સમાજ વતી આ પ્રસાદી તમને બાંટવામાં આવી છે, એ પ્રસાદીના અંદરમાં કેટલા બધા ગુણ છે, હે? આપણે ક્યાંય ભટકવું નથી, આપણે માં ઉમિયામાના સંતાનો છીએ, આપણી ક્વોલિટી છે, આપણું એક આપણે જ્ઞાતિ પ્રત્યેનું અભિમાન છે અને આપણે જીવન જોવા આ જે રખડતી પ્રજામાં નથી, આપણું એક ચૈતન્યવાન આપણી સમાજના આપણે નાગરિકો છીએ અને તમારાથી સમાજની ઘણી બધી અપેક્ષાઓ છે કે તમે સારામાં સારું તમારું રિઝલ્ટ બતાડો, નૈતિક ક્ષેત્રે, ચારિત્રિક ક્ષેત્રે, શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે, આર્થિક ક્ષેત્રે બધી રીતે તમે યશભાવી બનો એવી સમાજ તમારી પાસે અપેક્ષા રાખે છે। બાળકો આ ખાલી વિષય જેને એટલે પૂરતું
प्रभु जग मंदिर तणी दीवड़ी बनवा चाहूं। कई प्रेम जोत जलो थई अजवाड़ो मलको। एक कभी ना जीवन भर वैदिक संस्कृति बचाने का वैदिक संस्कृति बचाने का अवसर आया है चुकाने का। अवसर आया है चुकाने का। हम सब पर ऋण है ऋषियों का। हम सब पर ऋण है ऋषियों का। अवसर आया है चुकाने का। अवसर आया है चुकाने का। है याद कुमारिल भट्ट हमें है याद कुमारिल भट्ट हमें। है याद अमर बलिदान हमें। है याद अमर बलिदान हमें। हमको उस है चुकाने का। अवसर आया है चुकाने का। हम सब पर ऋण है ऋषियों का। हम सब पर ऋण है ऋषियों का। अवसर आया है चुकाने का। अवसर आया है चुकाने का। यह जान हमारी जाए अगर यह जान हमारी जाए अगर। यह जान हमारी जाए अगर यह जान हमारी जाए अगर। जाने दो परवाह नहीं है मगर। जाने दो परवाह नहीं है मगर। जीवन की बाजी लगाने का जीवन के बाजी लगाने का। अवसर आया है चुकाने का। अवसर आया है चुकाने का। हम सब पर ऋण है ऋषियों का। हम सब पर ऋण है ऋषियों का। अवसर आया है चुकाने का। अवसर आया है चुकाने का। में 1400 रुपीज है। मैं खाना भी खा चुका हूँ, 42 दिन रह भी चुका हूँ और 700 रुपये बढ़ भी गए। आते जाते कोई दे देता है, बोलता तुम साइकिल में जा रहे हो। तो एक कहानी इन्होंने बताया, वो बता दो कि ये कहीं बीच में महाराष्ट्र में नंदुरबार एक जगह पड़ता है ना, नंदुरबार में वो चाय पी रहे थे। तो इनके पास थोड़ा फैंसी सा साइकिल है, 20 गियर वाला साइकिल है। तो वहाँ के लोग आकर थोड़ा सा घेरा बना लिए, कौन है क्या है। तो जहाँ पर चाय पी रहे थे वहाँ एक लड़का काम करता। तो उसने पूछा क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं ऐसे भारत को समझने के लिए साइकिल पे घूम रहा हूँ। कितने दिन घूमेंगे। बोला और 2 साल घूमना है मुझे, उसके बाद मैं सोचूंगा क्या करना है। तो उसने बोला तुम 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर वो बोलते थोड़ी दूर गया, वापस दौड़ के बोला 15 मिनट रुको, मैं आता हूँ। वो गया, 15 मिनट में वापस आया, 2546 रुपये लेकर आया। उनको पैसा दिया,
बोला ये पैसा मैं पिछले 1.5 साल से इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं चाय दुकान में काम करता हूँ, मगर मेरा कोई खर्च ही नहीं है इस गाँव में, इस पैसे का क्या करूँ मुझे भी समझ में नहीं आता है, इसको तुम रखो तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारा 1 महीना का तो खर्च निकलेगा, बोल के उसको दे दिया इस आदमी को। तो मैंने इनको पूछा नहीं तुमने लौटाया कि रख लिया तो वो अभी हमारे साथ थे, सचिन बोल के, तो वो भी एक डिजायर कर सकता है 2 साल भारत में साइकिल यात्रा करना, है ना। तो बोलते हैं कि कहीं भी जाकर खाना खाया तो कई जगह ऐसा होता है कि वो आदमी बोलता है पैसा मत दो जाओ, वापस भेज देता है। तो दुनिया में ऐसा भी हो सकता है ना, वो बेटर, उसके लिए बेटर लाइफ है साइकिल में घूमना, वो तो अच्छा लाइफ छोड़ के ये वाले लाइफ में है। एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, अभी के लिए नहीं, फॉर द नेक्स्ट 5 years, है ना। वंस इन अ मंथ आपका जितना इच्छा है उसको लिख लो, आप जो चाहते हो, है ना, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, उठना। देखो सोना उठना बैठना तो टेम्पररी डिजायर है ना, जैसे अभी एसी चाहते हो थोड़ी देर के बाद, ये सब बदलते रहता है। कुछ ऐसे डिजायर है जो लंबा चलता है, जैसे मुझे एक्टर बनना है, वो जिंदगी भर के लिए चलता है। मुझे अमिताभ बच्चन जैसा एक्टर बनना है, वो और लंबा चलेगा, क्योंकि बन पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, है ना, ठीक है ना। तो इसका लिस्ट बनाओ, आगे उस लिस्ट के क्या करेंगे हम लोग, करना है हम लोग बात करेंगे, पहले लिस्ट तो बना लो, क्योंकि जैसे इनको सिंगर बनना, यदि ये नहीं बन पाए इनको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। जिसको वर्ल्ड टूर पे जाना है यदि कभी नहीं जा पाए सुख मिलेगा। तो फाइनली सुख का मतलब ये है हम जो चाहते हैं वो मिल जाना, इतना ही ना। सुख का मतलब, तृप्ति का मतलब क्या है, हमको अभी गरम खाना चाहिए था, हमको गरम खाना मिल गया। हमको गुजराती स्टाइल का गरम खाना चाहिए था, गुजराती स्टाइल का गरम खाना मिल गया, है ना। हमको एक अच्छा जिंदगी चाहिए था, अच्छा जिंदगी मिल गया। हैप्पीनेस का मतलब इतना ही। पूरा हमारा एजुकेशन, हमारा कपड़ा पहनना, उठना बैठना, फिट रहना, ठीक, हेयर स्टाइल बनाना, हेयर स्टाइल को बिगाड़ना, आजकल वो फैशन खत्म हो गया। हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम लोग फटे हुए जीन्स पहनते थे, तो जीन्स को खरीदा, नया जीन्स, उसको ले गए 2 पत्थर के बीच में उसको कूटा, तो एक टाइप का उसका एक पैटर्न बनता है फटने का, उसको पहन के हम लोग कॉलेज जाते। आजकल खत्म हो गया। उसके पहले एक जीन्स आता था, उसका नाम था एसिड वॉश, उसको क्या करते थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबा देते थे, HCl, वो पूरा रंग पे ब्लीड कर देता है, उसका एक पैटर्न बनता है, लोग उसको पहन के घूमते थे। जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको पता होगा, पहले लोग पैंट पहनते थे, नीचे इतना बड़ा खुला रहता था, उसका नाम है बेल बॉटम, वो स्टाइल में था। देखो हिंदी पिक्चर में देखो, नीचे वो आदमी चलता है तो उसके आगे पीछे पैंट भी चलती है ऐसे। तो ये जो चीजें हैं फाइनली ये हमारे हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस को डिसाइड करती है ना। जैसे आप अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाहते हो, ठीक, ये आपका एक डिजायर, इसको कभी कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ये आपका हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। तो फाइनली लाइफ में आप कुछ भी करोगे, सोना भी जाते हो हैप्पीनेस के लिए जाते हो, सो के उठ भी लेते हो वो हैप्पीनेस के लिए उठते हो। जैसे आपको 8 घंटा सोना है, सोने मिल गया, उसके बाद मैं आपको बोलूँ कि जबरदस्ती और 6 घंटा तुमको सोना ही है, तो क्या होगा। जैसे मान लो सवेरे 8 बजे उठते हो, तो बोला नहीं तुम मेरे को 2 बजे तक तो इधर ही पड़े रहे, नहीं उठना तुम कभी, तो क्या होगा, ठीक। तो फाइनली हैप्पीनेस का मतलब क्या है, 2 कंक्लूजन आए अपने सवेरे से, है ना। जो कंक्लूजन नंबर 1 है, ये फर्स्ट कंक्लूजन है ना। सेकंड कंक्लूजन क्या है, इस छोटे गेम से जो हमको पता चला, देयर आर मेनी वेज फॉर हैप्पीनेस, मेनी सोर्सेस। हैप्पीनेस मिलने का कई तरीका है, कई चीजों से हम हैप्पी होते हैं, है ना। मौसम अच्छा हो गया तो हमको अच्छा लगता है, मौसम अच्छा हो गया, खाना नहीं मिला तो फिर दुखी हो जाएंगे, ऐसे कई सारी चीजें, ठीक। इसको यदि हम क्लब करेंगे, वी विल गेट 3 boxes, है ना, 3 boxes from which we either become happy or unhappy। एक ये फिजिकल चीज है, ठीक, बढ़िया एसी के कमरे में बैठे हो, ये भी फिजिकल चीज है। माँ के साथ झगड़ा हो गया तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। पर आप 44 डिग्री सेल्सियस में एक पेड़ के नीचे बैठे हो, एक पेड़ है ना, 42 डिग्री है,
मगर दोस्त के साथ बहुत अच्छी बातचीत हो रही है तो कैसा लगेगा? ठीक लगेगा। ये जो 42 डिग्री सेल्सियस है इससे गर्मी तो लग रहा है, मगर जो आदमी के साथ जो बिहेवियर है, जो रिलेशनशिप है, वो उससे बड़ा है ना। जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ यदि किसी के साथ झगड़ा हो गया तो आपका बाकी का ट्रिप खत्म हो जाएगा। बाकी का ट्रिप वही सोचते रहोगे कि उसने ऐसा बोला, मैंने ऐसा बोला, उसकी गलती थी, मेरी गलती थी, यही चलता रहता है। तो एक हमारा सुखी होने का जगह होता है भौतिक चीजें, जिसको फिजिकल थिंग्स बोला है, इसका मतलब भौतिक है ना। रिलेशनशिप का मतलब संबंध। अभी हम क्या मानते हैं? हम स्कूल इसीलिए जाते हैं क्योंकि फाइनली हमको इनकम चाहिए। इनफैक्ट इनकम भौतिक चीज भी नहीं है, इनकम तो कागज है। पैसा जो है कागज का टुकड़ा है। भारत में उसमें गांधी का चेहरा बना है, अमेरिका में लिंकन का चेहरा बना है, और कहीं में उसके राजा का चेहरा बना है ना। तो फाइनली पैसा भी कोई फिजिकल चीज नहीं है, पैसा देने से कोई फिजिकल चीज मिलता है। मान लो आप कोई दुकान जाते हो, है ना, आपने 500 रुपये दिया और कहा मुझे वो चीज चाहिए, और वो बोलता है ये बेचने के लिए नहीं। ऐसा हो सकता है ना, घर में उसने कोई मूर्ति रखा है, बोलते ये मेरे को दे दो, बोलता है ये बेचने के लिए नहीं। बोला नहीं मुझे खरीदना नहीं, ये बेचने के लिए नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं फिजिकल भी जो पैसे से मिलता है। वो कहावत सही है ये नहीं बोल रहा हूँ, बट फिर भी बता देता हूँ। एन एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप बोलते हैं, है ना। जो खाली खोपड़ी होता है उसमें इधर उधर की बातें आती हैं। यदि आपके पास पूरा दिन काम हो तो मन इधर उधर भटकता नहीं, वो काम में लगा रहता है। जैसे कल जब एग्जाम रहता है, पूरे टाइम यही सोचते रहते हो कि ये एग्जाम को कैसे निकालूं। इस बीच में बाकी सारी चीजें, आईफोन, वर्ल्ड टूर, आईपॉड, नया पिक्चर देखना, ये सब नहीं आता है बीच में। आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। जो लोग एक क्लास में एक से ज्यादा साल बिता देते हैं उनका यही प्रॉब्लम है। एग्जाम के पहले मूवी याद आ जाता है। इतने कंक्लूजन है। एक तो हमारा जो बेसिक वांट है ये हैप्पीनेस या सुख है ना। हम जो जीते हैं वो हैप्पीनेस के लिए है। एक छोटा बच्चा से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक, मेरी बेटी 9 मंथ्स की है, वो भी हैप्पीनेस चाहती है। कैसा हैप्पीनेस? उसके हाथ में कुछ दे दिया, उसको पकड़ के रखना चाहती है। मैं फोन यूज करता हूँ, उसको फोन छीन के मुंह में रखना है। परसों क्या हो गया, मैं लैपटॉप पे बैठ के कुछ काम करता हूँ, मैंने कंप्यूटर का डेवलपमेंट काम, कुछ हमारा कुछ रहता है, तो वो हमेशा मुझे देखती है, वहाँ खेलते रहती है। तो मैं जब उसको नीचे छोड़ता हूँ खेलने के लिए, वो रो के मेरा पैर को पकड़ के खींचेगी, है ना। तो मैं उसको उठा के ऊपर पकड़ लेता हूँ, ठीक, ऊपर यहाँ बिठा लिया, ठीक। तो उसको क्या करना है, कीबोर्ड को मारना है। तो मैंने क्या किया, एक्सटर्नल कीबोर्ड है उसको डिस्कनेक्ट करके दे दिया। ऐसे ऐसे मार रही थी। फिर परसों मैंने देखा ऐसा करने लगे। मैंने वो देखती है कि मैं भी टाइप करता हूँ, उसको भी वही करना है। जैसे मैंने कीबोर्ड छीन लिया, उससे रोना शुरू। तो फाइनली हैप्पीनेस का मतलब है कि हमको जो चाहिए वो मिले। हमारा चाहना यदि गलत हो जाए तो सुखी हो सकते हैं। जैसे एक आदमी का चाहत है मैं दुनिया का राजा बन जाऊं, वो सुखी हो सकता है कभी? क्योंकि दुनिया का राजा बन ही नहीं सकते हो। दुनिया के कई सारे राजा के लिए कई सारे दावेदार हैं, ठीक। तो ये नंबर 1 कंक्लूजन। नंबर 2, सुखी होने के अनेक विधियां हैं। नंबर 3, जो भौतिक चीजें हैं जैसे कि फूड, है ना, खाना, क्लोथिंग, है ना, गाड़ी, गैजेट, ये बदलता है। दिस इज टेम्पररी। जैसे आईफोन का जो पहले जो मॉडल आया था, जो फर्स्ट आया था, उस टाइम में अमेरिका में था, मैं काम पे गया था। तो वहां मैंने देखा कि हर आदमी के पास वो था। आईफोन पहला फोन था जिसमें टच स्क्रीन था, है ना। दे आर द इन्वेंटर ऑफ द टच स्क्रीन। बट बाद में सैमसंग ने उठा के उसको बनाना शुरू कर दिया। अब हर कोई बनाता है, हर गली में, है ना। तो हर किसी के पास था। वो शायद आईफोन 3S था, क्या ऐसा कुछ था, 3 रहा होगा। 3GS, क्या पता, मैं तो रखता नहीं। देखो, मैं ये बोलता हूँ, बाकी लोग बोलते हैं मेरे पास टच फोन है, मैं बोलता हूँ मेरे सारे फोन को टच कर सकते हो, केवल स्क्रीन नहीं, पूरा फोन ही टच है।
तो अभी वो जो ओरिजिनल आईफोन है जो 3S है, इसको कोई रखेगा नहीं, इतना छोटा दिखता है। एक टाइम पे जो स्टेटस सिंबल माना जाता था, अभी वो मैंने आपको 2000, 3000, 1000 रुपए में मिल जाएगा, थोक भी ले सकते हैं, क्योंकि लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये चीजें जो है कि बदलती हैं, गैजेट गाड़ी ये बदलता है। तो भौतिक चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है संबंध। ठीक, संबंध के साथ हेल्थ, हेल्थ के लिए श्रम, फिजिकल एफर्ट के बिना हेल्थ होता नहीं। ठीक है, आपके पास दो चॉइस है हेल्दी रहने के लिए, एक तो फिजिकल वर्क करके कुछ यूजफुल करो, उसके साथ स्वस्थ रहो। दूसरा है घर के अंदर खाओ पियो, गाड़ी लेकर जिम जाओ, जिम में एसी लगा के उसके अंदर साइकिल करो, है ना। जिम के अंदर के साइकिल का एक ही प्रॉब्लम है, क्या है पता, वो कहीं पहुंचता नहीं। इतना देर साइकिल करने के बाद हम कहीं नहीं जा पाते, वहीं रहते हैं। उस साइकिल का बहुत मतलब निकलता नहीं। साइकिल करना ही है तो कहीं पहुंचो भी उस साइकिल के साथ, है ना। जिम के अंदर साइकिल करने से उसको पैसा भी दे रहे हो और ऐसा साइकिल भी ले रहे हो जो कहीं ले भी नहीं जाता। और संबंध से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ही बात किया ना हमने सवेरे से, ये क्लियर है सबको? जो छोटे बच्चे बैठे, ये सब कौन से क्लास में हो? कौन से क्लास में हो? 9th में हो? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। यू सी व्हेन यू गो टू स्कूल, कुछ चीजें आपके समझ या अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है, जैसे हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं? ताकि आपको यह पता चले कि अभी का जो ह्यूमन सोसाइटी है वो कैसे पहुंचा अभी तक। इसके पहले राजा लोग झगड़ते थे, 200 साल पहले गुजराती समाज के इतने लोग रायपुर में हो ही नहीं सकते थे, यहाँ का राजा वार कर देता था। हो ही सकता है ना, मगर क्योंकि इतने समय में भारत के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। हम दोनों एमपी में बैठे हैं, मैं साउथ इंडिया का हूँ, आप लोग गुजरात के हैं और यहाँ शांति से बैठे हैं, यहाँ कोई हमको तंग नहीं कर रहा। ये आज पॉसिबल, 500 साल पहले पॉसिबल नहीं था इतना इजीली, बीच में कुछ इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसीलिए हिस्ट्री पढ़ाते तो आप, ताकि आपको ये पता चले, है ना, अभी जो भी हो गया है इसके पीछे क्या क्या हुआ था। सिमिलरली ज्योग्राफी, जो धरती की रचना है ना, जो स्ट्रक्चर है धरती का, जिस पे आप जीते हो, जिसका पानी पीते हो, जिस पर उगाते हो, ये कैसे बना है ना। फिर इसके स्टेट के बाउंड्रीज क्या है, आज का समाज कैसा है, उसमें कैसे, ये ज्योग्राफी का मतलब। ठीक, वैसे ही फिर साइंस है। साइंस क्या बताता है? जो नेचर है, नेचर का स्टडी साइंस है। मैथमेटिक्स क्या है? नेचर को गिनना, काउंटिंग नेचर इज मैथमेटिक्स। फाइनली जब आप गिनते हो, क्या गिन रहे हो? नेचर को ही गिनते हो। जब 1 2 3 बोलते हो तो 1 2 3 अलग अलग दिखता है, उसी को गिनते हैं ना। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। तो गिनती का मतलब पैसा नहीं केवल, एक्चुअली पैसा गिनती का बहुत छोटा भाग, बाकी तो हम चीजों को गिनते हैं। कितने लोग हुए घर में, माँ देखती कितने लोग हुए, कितना रोटी बनाना है ना, महीने में कितना सिलेंडर लगेगा, तो हम चीजों को गिनते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, है ना। बाकी आप उसको एक्सपैंड करते जा सकते हैं। बाकी जो लोग इंटरनेट चेक करते हैं, एक वेबसाइट है, इसको चाहे तो याद कर लो या नोट डाउन कर लो, है ना, jeevanvidya.info है। ये अभी इंग्लिश में है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइट नहीं है, थोड़ा सिंपली बनाया है उसको। तो आपको यदि इंटरेस्ट है तो इसको पढ़ो। और इसमें एक शेड्यूल बोल के एक लिंक है, इसमें एक 7 डे का वर्कशॉप होता है। तो उसमें युवा शिविर बोल के होता है, कभी साल में एक बार, कभी यूजुअली रायपुर के अराउंड एक VIP रोड है रायपुर में, उसमें होता है। उसमें एक इंस्टीट्यूट में यूजुअली दिसंबर के अनुसार आसपास होता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यूजुअली आप ही की एज ग्रुप के बच्चे होते हैं। और 7 दिन अभी तक मैंने जितना कवरेज किया उसी के बारे में चर्चा होती है। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, यू कैन व्हाटएवर कॉन्टैक्ट द पीपल यूजिंग द कॉन्टैक्ट लिंक ऑन द साइट। हाँ, सत्यम बाल संस्थान VIP में होता है। ठीक, एनी क्वेश्चन? प्रकृति संबंध संबंध इस विषय पर प्रकाश दिया। मैं चाहता हूँ कि इनके इस संबोधन के लिए हम उनको कुछ सम्मानित करें। मैं चिकन भाई पटेल से निवेदन करता हूँ कि आप श्री राम भाई का शाल और श्रीफल देकर सम्मान करें।
वीरताड़ी वीरताड़ी